ओम शांति। आप में से कितने हैं जिन्हें ब्रह्मा कुमारी के बारे में पूरा अच्छी तरह से ज्ञान है? वो हाथ खड़े करें। कितने हैं जिन्हें थोड़ा थोड़ा ज्ञान है? कितने हैं जो प्रथम बार सुन रहे हैं? ओके। जो भाई पीछे बैठे हैं संभव आगे आ जाए तो अच्छा लगेगा। सब सीटें फुल हों तो आपकी जो वीडियो निकल रही है ना, वो भी आपकी बहुत कॉम्पैक्ट सुंदर लगेगी। और सब आगे आ जाओ, पीछे वाले सब आगे आ जाओ, नहीं तो खाली खाली सीटें वो अच्छी नहीं लगती। आगे आ जाइए, सब आगे आ जाओ। इधर बहुत जगह खाली पड़ी है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है। ये हमारा परिवार भी है, ये हमारी यूनिवर्सिटी भी है और ये हमारी इंस्टीट्यूशन भी है। और मुझे ये बताते हर्ष होता है कि सारे विश्व में अपने प्रकार की ये एक ही ऐसी संस्था है जिसे बहनें माताएं चलाती हैं। यहाँ का टीचिंग सिस्टम वो भी बहनों के द्वारा है, एडमिनिस्ट्रेशन वो भी बहनों के द्वारा है, पूरा मैनेजमेंट वो भी बहनों के द्वारा है। तो आपका प्रश्न होगा तो फिर भाई क्या करते हैं? मैं एक बात बताना चाहूँगी कि हमारी जो सेवाओं की यूनिट है वो फैमिली है। ये ऑर्गेनाइजेशन केवल महिलाओं की सेवा नहीं करती है, केवल भाइयों की सेवा नहीं करती है, परंतु फैमिलीज की सेवा करती है। यदि आप कभी हमारे केंद्र पर जाएंगे तो अकेले जाएंगे तो बहनें पूछेंगी, क्यों भाई जी आप बहन जी को क्यों नहीं लेके आए? बहन जी को भी लेके आइए साथ में। और बहन जाएगी तो उनको कहा जाएगा कि आप अपने साथी को लेकर के आओ। क्योंकि जब फैमिली को हमने बनाना है, फैमिली को सेट करना है, तो फैमिली में दोनों प्राणी हैं, पुरुष और स्त्री दोनों हैं। अगर दोनों में एक का माइंडसेट चेंज हो जाए और दूसरे का ना हो तो गड़बड़ होगी, खटखट करेगी ना गाड़ी। एक जाएगा पूरब की ओर, दूसरा जाए पश्चिम की ओर, तो गाड़ी नहीं चल सकती है। तो शुरू से ही हमारा सिस्टम फैमिलीज का है। और आज मुझे ये बताते हर्ष होता है 9 लाख परिवार जुड़े हुए हैं। परिवार, माताएं बहनें नहीं, परिवार। तो और आज इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के लगभग 4000 सेवा केंद्र हैं और 4000 ही उप सेवा केंद्र होंगे और उसके अतिरिक्त गीता पाठशाला आदि अनगिनत है।
जिसको कहते गली गली में मंदिर, उस प्रकार से आज गली गली में, सोसाइटी सोसाइटी में ये चल रही है। इसकी जो स्थापना है वो 1937 में हुई थी, हैदराबाद सिंध में। सिंध जो कि आज पाकिस्तान में है, उस समय तो हिंदुस्तान था। पार्टीशन के पश्चात वो भाग पाकिस्तान में चला गया और भारत का अलग हो गया। तो 37 में स्थापना कैसे हुई वो जानकारी भी आप लोगों को होनी चाहिए, क्योंकि उन दिनों में जो दादा लेखराज हैं, जिनका चित्र आप सामने देख रहे हैं, इनको हम लखी बाबू के नाम से जानते थे। लखी बाबू दादा लेखराज। और आप एक डायमंड मर्चेंट थे, हीरे जवाहरातों का धंधा था, और हीरे जवाहरातों के धंधे में आप बहुत निपुण थे। ज्वेलरी बहुत सुंदर बनाते थे। नेपाल की राजाओं महाराजाओं से आपका संबंध था, उदयपुर के राजा महाराजा से संबंध था, हमारी इंदौर के राजाओं महाराजाओं से संबंध था। उसके साथ साथ जो क्वीन थी उस समय, उनकी भी ज्वेलरी आपने बनाई। आप कहेंगे आपको कैसे पता? बाबा के हाथ की, बाबा का परिवार जो था वो था, बाबा की 3 कन्याएं थीं और 2 पुत्र थे। 3 पुत्रियां, 2 पुत्र थे। और बाबा बहुत भक्त क्वालिटी के थे, अनन्य भक्त, नौधा भक्ति करते थे। विष्णु जी के, श्री कृष्ण के पुजारी थे और गीता प्रतिदिन पढ़ते थे। जब तक बाबा ने गीता का पाठ नहीं किया तब तक वे जल भी स्वीकार नहीं करते थे। जीवन में उन्होंने 12 गुरु किए थे, 12। और गुरुओं के प्रति उनकी श्रद्धा बहुत थी, भावना बहुत थी। गुरु को अपने घर में रिसीव करते थे। बहुत कृपलानी परिवार, जो सिंधीज में ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण कृपलानी, उस परिवार के थे। आपके पिता मास्टर थे, परंतु आपने अपनी कुशाग्र बुद्धि से व्यापार में प्रवेश किया, और वो भी हीरे जवाहरातों का व्यापार। बाबा का जो बिजनेस था वो बिजनेस कलकत्ता में भी था, वो बिजनेस आपका बॉम्बे में भी था, वो बिजनेस आपका हैदराबाद और कराची में भी था। तो बाबा को ये कहा था कि आपकी आयु मात्र 60 वर्ष की है। तो जब बाबा लगभग 60 वर्ष की आयु के होने वाले थे, तो बाबा के मन में वैराग्य, इस सारी सृष्टि से वैराग्य, और इतना वैराग्य जो मन उचाट होने लगा। और धीरे धीरे बाबा को संकल्प आने लगा, अब मैं ये सब छोड़ दूं, क्या करना है।
जिंदगी बहुत अच्छी थी, बहुत रिच फैमिली, सब कुछ बहुत अच्छा, मैंने बहुत कुछ कर लिया, अब कुछ और शेष नहीं है। तो क्या हुआ था, वैराग्य वृत्ति कैसे जागृत और आगे बढ़ती गई। एक बार बाबा अपने घर में बैठे थे, गुरु आए हुए थे और गुरु लेक्चर दे रहे थे। तो लेक्चर सुनते सुनते बाबा को कुछ ऐसा हुआ, बाबा उठ करके अपने कमरे की तरफ गए। अब गुरु लेक्चर दे रहे हों और बाबा उठ करके जाए तो ये तो इंसल्ट है। तो उनकी जो पुत्र वधू थी, जिनका नाम राधिका था, वो उनको फॉलो करती हैं कि ऐसे तो बाबा ने कभी नहीं किया, जो उनके गुरु का लेक्चर हो रहा हो और उठ के चला जाए, ऐसा तो कभी नहीं किया, ये क्या कारण है, अवश्य कुछ गंभीर बात है। तो वे उठ करके जाती हैं। बाबा के कमरे में जब वो दहलीज में पाँव रखती हैं तो वो देखती हैं कि सारा कमरा लाल लाल है और बाबा पद्मासन में बैठे हैं और बाबा के आंखें बंद हैं और अश्रुधारा बह रही है। उनके साथ जसोदा मैया, जो कि बाबा की युगल थी, वो भी फॉलो करती हैं। और ज्यों बाबा को वहाँ वो देखते हैं तो आवाज़ उनको सुनाई देती है, एक आवाज़, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। इस तरीके से बाबा को वो आवाज़ इन्होंने सुनी और सारा कमरा लाल लाल ब्राइट ज्योति से इन्होंने अनुभव किया। थोड़ी देर ये खड़े रहते हैं, बाबा की आंखें खुलती हैं तो ऐसा महसूस करते हैं जैसे कोई बल्ब जग रहे हों आंखों में। और बाबा कहते हैं, वो कौन था, कौन था? कोई लाइट थी, कोई माइट थी। पूरा हो जाता है तो बाबा समझते हैं कि ये जो है साक्षात्कार मेरे को गुरु कृपा से हुआ है। तो बाबा गुरु से बात करते हैं, गुरु से पूछते हैं, तो जैसे किसी को कोई बात का पता ना हो तो उसके चेहरे से पता लग जाता है, ऐसे बाबा को महसूस हुआ कि गुरु कृपा नहीं है, ये गुरु कृपा नहीं है। बाबा के अंदर संकल्प चलते, ये क्या था। थोड़े दिन के बाद बाबा को दूसरा साक्षात्कार होता है, विष्णु चतुर्भुज, और आवाज आती है, अहम विष्णु चतुर्भुज तत्त्वम, तुम भी ये हो। तो बाबा सोचते हैं, मैं तो विष्णु का पुजारी हूं, मैं तो भक्ति करता हूं विष्णु की, मैं विष्णु कैसे बन सकता हूं। तो बाबा परप्लेक्स्ड हो जाए थोड़ा। फिर उसके बाद बाबा को तीसरा साक्षात्कार होता है और उस तीसरे साक्षात्कार में बाबा देखते हैं इस विराट सृष्टि का विनाश, महाविनाश, प्रलय सदृश
एटॉमिक वॉर, सिविल वॉर, नेचुरल कैलामिटीज, खून की नदियां, चीत्कार, पुकार, तो बाबा डर जाते हैं, ये सब क्या है। फिर थोड़े दिन के बाद बाबा को साक्षात्कार होता है स्वर्ग की दुनिया का। स्वर्ग जहाँ बहुत पवित्रता, शीतलता, सौंदर्य सब कुछ है। और बाबा देखते हैं आकाश से सितारे आते हैं, धरती पर यूं पड़ते हैं, और उसके बाद वो राजकुमार राजकुमारियों में बदल जाते हैं। अब ये सब चीजें देख करके बाबा काफी डिस्टर्ब हो जाते हैं कि मैं एक परिवार वाला, एक व्यापारी, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। तो बाबा की बुद्धि बहुत चलती है। बाबा कलकत्ता जाते हैं, न्यू मार्केट में बाबा की दुकान थी, गद्दी थी, चार्ल्स हॉग मार्केट में। और वहाँ पर बाबा ने अपने बिजनेस पार्टनर को कहा कि अब मैं और आगे बिजनेस नहीं करना चाहता हूँ, आपने जो मेरा हिसाब करना कर दो, मैं और कुछ नहीं चाहता हूँ। तो बाबा ने, पार्टनर ने सोचा कि ऐसी क्या गलती हो गई। पार्टनर भी कहते थे, क्योंकि बिजनेस सारा बाबा के आधार से चलता था, तो पार्टनर भी सोचने लगा ऐसी क्या मिस्टेक हो गई है। लेकिन बाबा बहुत स्थिर रहे। बाबा ने कहा नहीं, मुझे और आगे नहीं बढ़ना है, जो हुआ जो तुम हिसाब दोगे। बाबा ने देखा भी नहीं क्या हिसाब दिया, लेकिन जो हिसाब दिया ख़त्म करके बाबा फिनिश कर दिया। जब बाबा ट्रेन में आ रहे थे, बनारस आए वहाँ से, तो लिखा अपने मित्र को, अलफ को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही, अलफ को आई तार अल्लाह की, हुआ रेल का राय। बाबा बनारस आते हैं, काशी विश्वनाथ, और बनारस में बाबा के मित्र रहते थे। बाबा उनकी कोठी में रहे, वो कोठी मैंने देखी है। और कोठी में अभी भी वो कोठी है, परंतु कोठी का बगीचा आधा करके दुकानें बना दी, कमर्शियलाइज हो गए। आधे लॉन में दुकानें बन गई हैं। दोबारा भी मैंने देखी तो वो हो गया। तो बाबा ने जब बनारस आए मित्र के घर में, तो मित्र के वो बताते थे कि सारी रात बाबा चबूतरे में बैठा रहता था, मनन चिंतन सोच में क्या है। अब जब श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते थे तो बाबा के मन में नए मीनिंग्स आते थे, नए मीनिंग आते थे। और जो नए मीनिंग्स आते थे तो बाबा शेयर करते थे। तो हैदराबाद में शेयरिंग शुरू करते थे, तो मानो मुझे कुछ अच्छा लगा तो मैं आपसे शेयर करती हूँ, आपको अच्छा आप इनसे करते हैं। से करते करते वहाँ पर सत्संग मंडली स्टार्ट हो गई, और वहाँ पर पहले ओम की ध्वनि बोलते थे, ओम करके, तो उसका नाम पड़ गया ओम मंडली। ओम मंडली। दूसरी एक विचित्र बात ये होती थी कि जो सत्संग में आते थे, गीता का पाठ तो पढ़ रहे हैं,
साथ साथ आश्चर्यजनक बात ये थी कि बाबा जिसको दृष्टि देते थे उसको साक्षात्कार होते थे। कोई बाबा में श्री कृष्ण को देख रहा है, कोई बाबा में नारायण को देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, कोई शिव ज्योति बिंदु को देख रहा है, आदि आदि। तो लोग जो सिंध वाले थे उनमें एक ये खबर लहर पहुंची कि ये दादा जो है जिसको दृष्टि देता है, जिसको देखता है, उसको ही साक्षात्कार हो जाता है। ये जरूर कोई जादू सीख करके आया है, कलकत्ता से जादू सीख के आया है। अच्छा, ये भी बात हुई। अब दूसरी बात, जो आने वाले थे सत्संग मंडली में वो ज्यादातर महिलाएं थीं। अब आप पूछेंगे महिलाएं क्यों ज्यादा? उसका कारण था क्योंकि जो सिंध था, सिंध में जो पुरुष लोग थे वो बिजनेस के लिए विदेश जाते थे, पीछे महिलाएं फ्री होती थीं और तो कोई उनको काम नहीं था। तो महिलाएं जो हैं वो ज्यादातर इसमें आनी शुरू हो गई। अब जब महिलाएं आनी शुरू हुई और जब पुरुष लोग वापस आए, अब श्रीमद् भगवद गीता में तो आता है काम क्रोध नरक के द्वार है, लिखा हुआ है, कोई नहीं सुनाता। श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट लिखा है काम क्रोध नरक के द्वार है। तो इन माताओं बहनों ने ये पक्का कर लिया कि हम अपना जीवन पवित्र बिताएंगे, अपने जीवन को पवित्र बनाएंगे। अब जब पुरुष लोग आए वापस तो उन्होंने देखा हमारी स्त्रियां तो बिल्कुल बदल गई हैं, ये तो संतनी बन गई हैं, तो वो स्त्री है ही नहीं। तो उनके मन में विरोध की भावना उत्पन्न हुई, क्योंकि नेचुरल है, उनको तो ज्ञान नहीं था ना, ज्ञान तो इनको था। तो मन में विरोध आना शुरू हुआ, और विरोध ऐसा जो कि फिर सारा सिंधी समाज वो इकट्ठा हो गया और उन्होंने इसके अगेंस्ट, जिसको हम कहते हैं एंटी पार्टी बना ली। बात ये हो रही, लोग कहें जादू सीख के आए हैं, महिलाएं हमारी बदल गई, तो जरूर कुछ गड़बड़ है। तो केस किया बहुत कुछ, परंतु विजय तो सत्य की होती है। अल्टीमेटली वहाँ पर जब विरोध काफ़ी हुआ, दादा वासवानी ने किया, छोटे छोटे बच्चे थे, वो सब वो चित्र आप देखेंगे हमने लगाए हुए हैं सत्य के। जब इस प्रकार से होने लगा तो बाबा तो सच है, सत्य की नाव डोलती है डूबती नहीं, झूठ की नाव सीधी ही डूबती है। और ये सब आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हो गए, शुद्धता में आ गए, पवित्रता में आ गए। अब धीरे धीरे बाबा ने अपना सारा धन, घर में इनको मार पड़ती थी, तुमको नहीं जाना है, आदि आदि, बाबा ने कभी किसी को नहीं कहा कि आप घर छोड़ दो, हमारा ये असूल ही नहीं है। मैं सुनाऊंगी इसके बारे में। अब यहाँ पर जब ऐसी कंडीशन हुई, लोगों ने मारा पीटा, तो कहाँ जाए, सत्संग प्रिय लगता था, वहाँ आए तो बाबा ने कहा उनको पत्र लिख कर के आओ, जो भी आएगा वो घर से पत्र लेकर के आए कि हम ज्ञान अमृत पीने के लिए जगदम्बा सरस्वती के पास जाते हैं। तो वो पत्र जो था वो कईयों ने दिया, कईयों ने नहीं दिया, वो मारे खाती थी।
बहुत उनको सताते थे, पाँव में बेड़ियां डाल दी, चल ना सके, जंजीर से बांध देते थे, आदि आदि। आखिर 1947 में हमको इंडिपेंडेंस मिलती है ना, तो 47 से लेकर के 51 तक, 50 तक वहीं पर थे हैदराबाद सिंध में। और वहाँ के जो लोग थे पाकिस्तान के मुस्लिम्स, बहुत से इनको कहते थे ये खुदा के बच्चे हैं, और कोई प्रकार की तकलीफ नहीं दी, बड़े प्यार से संभाला। 1950 में सिंधियों ने सोचा इस संस्था को हम जड़ से समाप्त कर दें। उसके लिए उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। बाबा को कहा, आप तो भारत के हो और ये ज्ञान भारत में ज़्यादा चलेगा क्योंकि वो अपना देश है, वो तो मुस्लिम देश हो गया। तो आप भारत आइए, हम भारत में आपके लिए सब प्रबंध करेंगे, सब प्रकार से, और आपको भारत में ही रहना। अब जो निमंत्रण देता है वो उपस्थित होता है रिसीव करने के लिए, परंतु ये इनका षड्यंत्र था। तो बाबा वहाँ से कराची से सारा कुछ पैक करके बाबा ओखा बंदरगाह जो गुजरात में है वहाँ जहाज आया। वो जगह मैंने देखी है। वहाँ सामने कोई भी नहीं था। अब सिंधीज का तो षड्यंत्र था इस संस्था को मूल से उखाड़ देना। अब ये लोग कहाँ जाएंगे, तितर बितर हो जाएंगे, चले जाएंगे। परंतु ये कार्य भगवान का है, दादा लेखराज का नहीं है। अब बाबा को साक्षात्कार हुआ, बच्चे तुम्हारे लिए माउंट आबू अच्छा है। तो वहाँ से माउंट आबू ओखा बंदरगाह से कितना दूर है, लेकिन ट्रेन में चढ़ के आबू रोड आए। आबू रोड में सारा पूछा मार्केट में, भाई यहाँ पे ऐसा कोई स्थान है जहाँ 300 भाई बहनें रह सके। ऐसा तो कोई मकान नहीं होता जहाँ 300 लोग रह सके। कहा यहाँ तो नहीं है। फिर किसी ने कहा एक है, लेकिन वो माउंट पर है, माउंट आबू में। भरतपुर राजा की कोठी है। तो भरतपुर राजा की कोठी देखने के लिए गए। वहाँ पर बाबा इन सब को लेकर के, हाँ इससे एक बात मैं भूल गई, बाबा ने अपनी चल और अचल संपत्ति सारी समर्पित करके एक ट्रस्ट बनाया। और उस ट्रस्ट में बाबा ने अपना सब कुछ सरेंडर किया। उस धन से इन सबकी परवरिश होती रही। 300 लोगों की 14 साल, 14 वर्ष, 1937 से लेके 51 तक। और फिर आप समझ सकते हैं कि यदि कहीं भी आप कुआं भी खाली हो जाता है, खाते जाओ, कमाई ना करो तो क्या होगा, खत्म होगा ना। ये खत्म होता गया। अब परीक्षा का दौर आरंभ हुआ। जब माउंट में आए, भरतपुर राजा की कोठी में, उसके सामने था शमशान। तो आवाजें आती थी, बिच्छू, सांप, ये सब कुछ